अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये मेरे पास जो कपड़ा है ये शलवार में से बचा हुआ पीस है, जो ट्राउज़र की साइडों पर से कटिंग होता है वो है, और कुछ ये एक पट्टी नीचे वाली थी जो साइडों वाली कलियाँ 4 वो है। इसका हम बनाएंगे 4 से 5 साल की बच्ची का, 3 से 4 साल की बच्ची का टॉप। तो खुला सा टॉप बनाएंगे ताकि समर्स में बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा लगेगा। उसके सारी लैस है मेरे पास, और साथ में एक गुड्डा है, पतंग। ठीक है, ये देखें, इसकी साइड पर से ये पट्टी हम उतार लेंगे, इसको हम कवर करेंगे बॉडी के अंदर, ताकि इसकी हर छोटी सी बॉडी बनाएंगे। और जो चारों कलियाँ उसको मैं बराबर कटिंग कर लूँगी, और इनको पहले नीचे ऊपर से बराबर करने के बाद एक साइड की मैं इसकी जो है ए लाइन सी शेप दे दूँगी, और एक साइड में बिल्कुल सीधी कट करूँगी। ये देखिए, इस तरीके के साथ, इस तरह से इसकी मैं इस तरीके के साथ शेप दे दूँगी हल्की सी, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है तो फिर हमें ज़रा बचत के साथ चलना होगा। ठीक है, ये देखिए, अब इससे थोड़ा सा ये कम है, इसलिए हम इसको देंगे हल्की सी गुलाई के अंदर मैं शेप दे लूँगी, ताकि लाइट सा गुलाई आ जाए नीचे से और कपड़े की भी थोड़ी सी ज़रा बचत हो जाए। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी नीचे के जो है पल्लू दो टॉप के वो रेडी हो गए हैं। उसके बाद हम करते हैं इसकी जो बॉडी है उसकी कटिंग करते हैं। तो 3 इंच का गला या 2.5 इंच का गला बनता है बच्चे का। पहले मैं वो कटिंग कर लूँगी। बुकरम से गला नहीं बनाएंगे क्योंकि घर में पहनना है, और इसको हम ऐसे ही पट्टी के साथ कवर करेंगे। उसके बाद मैं इसके कंधे कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, और कंधे कटिंग हो गए हैं, और इसको दरमियान में से मैं हल्का सा पट्टी के लिए कट कर लूँगी। यहाँ पर हम इसकी छोटी सी पट्टी बनाएंगे ताकि बटन्स लग सकें, और ये जो थोड़ा सा कपड़ा बचा है इसकी रेबदार पट्टी बनाएंगे इस तरह से। इसको ऐसे ही डबल कपड़ा, ये ऐसे ही इसकी रेब निकाल लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कम कपड़े में ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाना, क्योंकि जो ऐसे कपड़ा हम स्पेशल लेते हैं उसका तो सब कुछ उसकी तो बना ही लेते हैं, लेकिन जो असल टास्क और मैकेनिक होता है ना, वो होता है जो बचे हुए कपड़े में से भी अच्छी चीज़ निकाले। और अच्छी कटिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और जब मैंने सिलाई सीखी थी, मैंने सबसे पहले ये बचे हुए कपड़ों पर ही की थी, और मुझे इतना अच्छा मैनेज करना आ गया जो मैंने जब स्टिचिंग सीखी थी ना। तो बल्कि जब मैं कपड़ा ख़रीद कर लाती हूँ ना, उसमें थोड़ी सी मुझे मुश्किल होती है कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, क्या बनाऊँ। लेकिन जो ये वाला कपड़ा होता है ना, जो बचा होता है, उसकी ऑटोमेटिक ही आपसे डिज़ाइनिंग अपने आप हो जाती है कपड़े की, क्योंकि वो मैनेज इस तरीके से होता है, ये कौन सा कपड़ा कहाँ डालना है, कौन सा पीस कहाँ। तो वो ऑटोमेटिक ही ना एक डिज़ाइन, एक स्टाइल बन जाता है बेबी के ड्रेस का। तो ये हम गले के ऊपर पट्टी लगा लेते हैं ऐसे मगजी। बहुत ही आराम आराम से नीटनेस के साथ चलेंगे, इतनी ज़्यादा तेज़ी वो करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा 5 मिनट ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन हम बहुत ही सफाई के साथ और नीटनेस के साथ इसे चलाएंगे। अच्छा, जब हम स्टिचिंग करते हैं ना, तो इसमें प्रेसिंग का बहुत अच्छा काम होता है। जो आप साथ साथ प्रेस करते रहेंगे ना, उतनी ज़्यादा ही सफाई आती रहेगी। उसके बाद ये पट्टी है, ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी पट्टी भी लगा दी। पट्टी बनी है बिल्कुल छोटी सी, सिर्फ एक बटन लगेगा, और छोटी बच्ची का सर डालने में ना ज़रा आसानी हो जाती है। बच्चों के गले चुभते नहीं हैं, और गला पहनने में उतारने में ज़रा आसानी हो जाती है। इस वजह से हर कपड़े के ऊपर आप पट्टी ज़रूर लगाया करें, टिच बटन वाला ज़रूर रखा करें। बच्चियों के सादा गले मत बनाया करें। ये लें जी, अब मैंने इसको अंदर की वाली तरफ करके मैंने फ़ोल्ड कर लिया था इस तरह से। ये देखें, जब हम प्रेस करेंगे ना, फिर ज़रा ज़्यादा नीटनेस के साथ आपको पता लग जाएगा। कंधों की भी हमने सिलाई नहीं लगाई है इसकी। ये लें जी, गला बिल्कुल रेडी हो गया। जब गला रेडी हो गया तो समझ लें सूट भी रेडी हो गया इस तरह से। उसके बाद जो कलियां हैं वो दरमियान वाली पट्टी के साथ हम अटैच कर लेंगे। जो सीधी साइड थी वो हम अंदर करेंगे, और जो रेबदार साइड थी उसको हम बाहर करेंगे। चारों कलियां इसके साथ अटैच कर लेंगे। डालने के बाद हमने ऊपर वाली तरफ हल्की सी एक सिलाई लगाई है, और लाइट से बिल्कुल चुनस डाल ली हैं, और हम इसको बॉडी के साथ कर देंगे अटैच।
हमने धागे वाले चुनट्स डाले हैं, दूसरे चुनट इसके ऊपर नहीं डाले। अगर आप चाहें तो दूसरे चुनट भी डाल सकते हैं। दरमियान में से हल्का सा धागा टूट गया था तो मैंने उसको फिंगर के साथ ही कवर कर दिया इस तरह से। इस तरह से जब आप चुनट्स डालें तो बक्के को बड़ा कर लें, लेकिन जब सिलाई लगाएं तो उसे छोटा कर लें। इस तरह से बहुत लाइट लाइट से हाथों के साथ पकड़ना है। अगर नीचे वाले को खींचेंगे तो मेरी तरह आपका भी धागा टूट जाएगा और सही से चुनट्स नहीं डलेंगे। ये देखें बिल्कुल हल्के सी शेप आई है चुनट्स की, बहुत ज़्यादा चुनट नहीं डले। अब हम इसकी लगा देंगे फिटिंग की सिलाई। उसके बाद फिर मैंने ये जो पतंग है इसके ऊपर इसको अटैच करूँगी। इसके नीचे ऑप्शन है कि अगर आप इसे इस्त्री के साथ भी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको लगाऊंगी सिलाई के साथ। तो क्योंकि बच्ची है और रोज़ उन्होंने पहनना है, डेली वेयर में पहनने वाला ये ड्रेस है, तो इस वजह से ये ख़राब ना हो जाए, बार बार धुलने हैं। छोटी बच्चियाँ तो वैसे भी आपको पता है कि कपड़े फाड़ लेती हैं, ख़राब कर लेती हैं, तो इसलिए हम हमेशा पक्का काम करती हूँ। मैं जब ट्राउज़र वगैरह सिलाई करती हूँ तो उनको भी हमेशा डबल ट्रिपल सिलाई लगाती हूँ ताकि बार बार परेशानी ना हो। इस तरह से आप बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर नीटनेस के साथ सिलाई लगाते जाएं। इस तरह से वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा ये सूट कैसा लगा है। ये लें जी, ये हो गया अटैच। और जस्ट अब इसके साथ इसका पल्लू रह गया। ओनली 5 मिनट में ये सूट इजीली स्टिच हो जाएगा। किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं होगा। कपड़ा ज़ाया करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको ना काम में लेकर आएँ। ऐसे ऐसे छोटे छोटे से पीसीज आप संभाल लें। ये छोटी सी इसकी बाजू भी बन गई थी, बीच में से लाइट सा कपड़ा निकल आया था, तो पहले मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। बिल्कुल 2 इंच की बाजू बनी है, तो मैं इसके दोनों बाजू भी अटैच कर लेती हूँ। बाजुओं पर भी मैं लेस लगा लेती थी, लेकिन इस वजह से नहीं लगा रही हूँ कि वो बार बार बच्चियों को चुभती है, फिर वो तंग करती हैं, इसलिए मैंने कहा चलो सादा ही ठीक है। इसकी फ्रंट पर जहाँ टॉप की सिलाई लगी है यहाँ पर भी लगाने चाह रही थी मैं, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता है मुझे तंग करेंगी, तो इसलिए मैंने कहा कि सादा ही ठीक है। लेकिन हाँ, नीचे हम इसके ज़रूर लेस लगाएंगे, लेस बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ क्योंकि ब्लू लेस मैच किया तो ब्लू ही मेरे पास ट्राउज़र भी है, ट्राउज़र इसके साथ मैच है, ठीक है। ये देखें, अब इसकी मैं लगा लूँगी जो है फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई भी बस माइनस ही लगेगी क्योंकि टॉप है तो खुला खुला सा लगेगा। सिलाई भी बिल्कुल सीधी सी लगेगी इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसे साथ साथ फ़ोल्ड करती जाऊंगी और इसके साथ साथ ही मैं सिलाई भी लगाती जाऊंगी लेस की, इस तरह से। ऐसे अंदर वाली तरफ ही मैं इसे फ़ोल्ड करूंगी और साथ के साथ ही मैं इसे स्टिच करूंगी इस तरह से। ये देखिए आप, ये लें जी, ये साथ साथ ही चलती जा रही है और ये कंप्लीट होगी। यहाँ पर मैं इसे लॉक कर दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ टॉप की फुल लॉक। आप बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा टॉप। ये देखिए, जब प्रेस हो जाएगा तो इसकी और ज़्यादा लुक निकल के आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।